एक कामयाब कार्रवाई के बाद अब हम लोग दोबारा आ गए हैं ख्वाजा अजमेर नगरी थाने और यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की इंतजामिया ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर पुलिस ने हमें सादा लिबास एहलकार दिए ताकि वो मंशियात फरोश चौकन्ना न हो जाए और पुलिस एहलकारों की मदद की वजह से हम मौके पर उस मंशियात फरोश को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करें उस पुलिस मोबाइल का जिसमें उस मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आया जा रहा है और जिसके बाद उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो ये काम कब से कर रहा है और अब तक वो कितने पाकिस्तान के बच्चों में मंशियात की जो जहर है उसको डाल चुका है। आखिर एक कामयाब कार्रवाई के बाद हम लोग दोबारा एक मरतबा थाने में आ गए हैं और दो मुल्जिमान को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, मौके से गिरफ्तार किया गया है और दोनों मुल्जिमान जो है यहाँ पर मंशियात फरोशी का काम कर रहे हैं। सर नवाज अली। नवाज अली, बाप का नाम? अनवर। कौन कौन सी है? कौन सर? पठान हूँ मैं। कौन सा? सिंधी पठान। कहाँ रहते हो? सर मैं महमूद शाह बुखारी रोड। महमूद शाह बुखारी रोड। आपका क्या नाम है? ये पता नहीं कहाँ से लेके ये कहाँ से लिया है आपने चरस? चनियसर गोट से। आज लिया है, कल लिया है? ये मैंने अभी 4 बजे लिया है। उधर कौन बेच रहा है चनेसर गोट में? नाम बताएं उसका। लड़के बेचते हैं। लड़के नाम बताएं किसी का? नाम कोई ऐसा कोई ऐसी चलते फिरते कौन है? पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, कौन लोग हैं वो? सब मिक्स है। सब मिक्स देते हैं। कितने का एक पैकेट खरीदा आपने? 300 रुपए का एक पैकेट है, ये 5 पैकेट लेके मैंने उसको 300 का एक पैकेट खरीदा है वहां से। कितने पैकेट खरीदे आपने? 5 पैकेट लिए। 5 पैकेट लिए हैं। अब आगे कितने का बेचते हो एक पैकेट? 4,500 5,000। अब मैं 5,000 में देने आ रहे थे ये। अब 5,000 में आगे 5,500 में आगे बेचते हो? 5,000। खुद भी पीते हो? नहीं, खुद नहीं पीते हो। ये कब से काम कर रहे हो ये चरस का? तो मैं एक्सीडेंट हुआ था, पहले मैं सही था। एक अंदाजा कितना अरसा हो गया? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? कितने किलो बेचा होगा माल आपने? तकरीबन महीना हुआ है जी। पुड़ियाँ लेके इकट्ठी करके मैं बेचता हूँ। आप किस चक्कर में थे उठाने के? जी मैं खुद हेड कांस्टेबल हूँ। मैं तलाश में था कि इसको मैं उठाऊंगा। थाने में लाए जाने के बाद दोनों मुल्जिमान आए बाएं शाएं करते रहे। एक मुल्जिम ने तो इंकशाफ किया कि वो खुद पुलिस एहलकार है, जबकि दूसरा अपनी मासूमियत जाहिर करते रहा। तो मैं सवाल करूं, उसका जवाब दें कि ये कितनी दफा आपके साथ आए? 3-4 दफा है। 3-4 दफा आपके साथ आए। पुलिस को झांसा देने के लिए पुलिस वाले को साथ रखते हो? इस मंशियात फरोश की चालाकी और मक्कारी मुलाहिजा फरमाए कि अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को ही ढाल बना लिया। वो मेरी बरामद हुई है। निकली किससे? इनको नहीं। एक मिनट देखिए ये मेरे से बरामद नहीं हुई है। मैंने इनको बरामद मुझसे हुई है। मैंने देखा है, मैंने खुद मैंने देखा है तलाशी में तुम्हारे पास से निकली। अब किसको देने आए थे यहाँ पे? कितने का पुड़ी देने बेचने आए थे? 5,000 की पुड़ी देने आया था। 5,000 की पुड़ी किसको देने आए थे? वो लड़का आपका ही था। जाहिर बात है, हमने आपको बुलाया तो हमारा ही था ना इन्फॉर्मर। मंशियात फरोशों का बयान लम्हा बलहमा बदल रहे थे। वो अपनी तरह से पूरी तरह टीम अंजाम और पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल के बावजूद पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। पुलिस की जानिब से ड्राइंग रूम की सहर के बाद पहले इनकारी दोनों मुल्जिमान ने फर अपने तमाम जराइम का एतराफ कर लिया। बात सुने, आप पुलिस वाले? जी। आपको नहीं मालूम था इनका चाल चलन क्या है? नहीं जी, इन्होंने मेरे घर का फ्रिज बना कर दिया था। हाँ, और मुझे इस चीज का इल्म नहीं था। मैंने समझा ये कारीगर है और अच्छा है। सर इनका क्या करना है? ये तो आपके पेटी भाई निकले। मेरा पेटी भाई हो कोई भी हो, हाँ। ये मेरे मुताबिक मेरा जो ये शक नहीं है, हाँ। ये कंफर्म है कि ये इसके साथ मिला हुआ है, इसको लेके जाता है, हाँ। और वहाँ जाके ये माल बेचता है। बिल्कुल बिकता है। और हम ये अक्सर सुनते हैं कि पुलिस में काली भेड़े मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। और इन जैसे लोगों की वजह से हम पूरे पुलिस के किरदार को गलत साबित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात भी फैक्ट है जो हम अक्सर बात सुनते हैं कि जराइम पेशा अफराद को पुलिस की सरपरस्ती हासिल होती है। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है, इन जैसे अफराद की वजह से होती है। बिल्कुल सर होती है। मुझे खुद धोखे में रखा गया है। अगर मुझे पता आपकी पुलिस की सर्विस को कितने साल हो गए? मुझे 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। पुलिस वाले है ना, पुलिस वाले तो आंख देख लेते आदमी की, पहचान लेते बंदा कैसे। आप कैसे पुलिस वाले हैं? मैंने कभी इनके ज्यादा मैं घर पे आना जाना मेरा नहीं। और क्या कहते हैं ना, इनके मोहल्ले में
लेकिन जब मेरा अभी खराब आपने हुआ, कहा ये मुझे मिला, हाँ। ये मुझे मिला, मैंने बोला नादिर भाई ये मसला है, तो उसने मेरा फ्रिज आके बना कर दिया। जब इसके ऊपर टेंशन आई तो उसने मुझे कहा कि नवाज अब मेहरबानी करके मुझे लेके चलो, मैं 150 का पेट्रोल डलवा दूंगा। तो मैंने किधर लेके चलो, इसने क्या बोला कि कहाँ लेके चलो? इसलिए सखी हसन यहाँ तो मैं यकीन करूँ सर आप तो खुद आप ये कह रहे हैं आपकी तनख्वाह 39,000 रुपए है, आपको 150 के पेट्रोल की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं है ना, तो फिर सर फिर क्यों किया आपने? 4-5 दफा इसके साथ आप गए हो, सर, एक दफा भूल हो सकती है। सुने मेरी बात, सुने 3 महीने के बाद सुने, एक मिनट, अगर कोई कह देता है- एक दफा बंदा भूल चुक के जा सकता है, दूसरी दफा 4-5 दफा इसके साथ गए हो, तो इसका मकसद है अरे कि सर आप इन्वेस्टिगेशन कर लेना, फिर मैं आपको पता इन्वेस्टिगेशन चल जाएगा। कर रहा हूं और ठीक, करूंगा ठीक, और करता रहा हूं। ठीक। इरफान बलोच साहब हैं इधर एसएसपी, ठीक, ये ऐसे बच के कोई भी नहीं जाएगा, सर, ये मैं बता दूं। गलत और कोई मीडिया नहीं। वाले बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ हैं। बिल्कुल सही बात है, और हम ना ये कतन कोई फेवर देंगे कि ये साहब पुलिस वाले हैं तो हम यहाँ पे इनका ख्याल रखेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। ये साहब यहाँ पर रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं इस आदमी के साथ। अब ये पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इन साहब का इस पूरे मामले में क्या किरदार है। अब ये पूरा मामला जो है पुलिस के हवाले, हमने यहाँ पर अपना काम कर दिया है। हमने यहाँ पर 2 मंशियात फरोशों को, जिनमें से एक पुलिस वाला है, उसको हमने यहाँ पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया।